वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो डिटर्मिनर्स का है। डिटर्मिनर्स का मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं ये कहीं ना कहीं व्यापम या अन्य परीक्षाओं में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, ये एसआई के लिए, आपके नर्सिंग के लिए, ठीक है, और एमपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप 2 वाले, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और ऐसे लोग जो अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं, ठीक है, अगर वो ऐड होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ जल्दी, तो यहाँ पे आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें और अपना नेम लिख दें, तो मैं आपको ग्रुप में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये एक नंबर है 9993681196। तो इस पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो में अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर डैश टाइप ऑफ रोबोट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये सब डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं देवियों सज्जनों। ठीक है, डिटर्मिनर्स। तो देयर आर डैश बेसिक टाइप्स ऑफ रोबोट, दोज और दैट आर फिक्स्ड एंड दोज दैट आर मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एक फिक्स्ड की और एक हो रही है किसकी, मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रोबोट। देखिए इसमें क्या हुआ, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रोबोट्स। ठीक है, दोज दैट आर फिक्स्ड, वन की बात हो गई, ये वन, और वन ये आपका हो गया, तो मतलब दो टाइप की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको टू सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डैश द प्यूपिल आर अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, डैश द प्यूपिल आर अनट्रस्टवर्दी। देखिए यहाँ पे एनी ऑफ का कोई मतलब नहीं है लगाने का। ठीक है, मैनी द प्यूपिल हो सकता है, मैनी प्यूपिल हालांकि होता है, मैनी द प्यूपिल नहीं होता है, सम द प्यूपिल नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए द लिखा है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, तो ऑफ वाला ही ऑप्शन आएगा। तो एनी ऑफ तो लगा नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, सम ऑफ द प्यूपिल आर ट्रस्टवर्दी। मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं। अनट्रस्टवर्दी लिखा है, सॉरी, ट्रस्टवर्दी में पढ़ रहा था, अनट्रस्टवर्दी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है इस तरह का, तो इसको बहुत आसानी से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे प्यूपल जो होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और आ लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ लगता है। ये बहुत ही क्लियर आंसर आपका आ गया, सेवरल। ठीक है, सेवरल जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मच लिखा हुआ है या जो लिटिल है, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और सेवरल जो है काउंटेबल के साथ नाउन के साथ लगता है। चूंकि प्यूपिल जो है, प्यूपिल को हम काउंटेबल है क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं, अगर गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो सेवरल बिल्कुल वहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स लिखा है, आर रोटन इन द बास्केट। ठीक है, थ्रू डैश ऑफ। अब देखिए यहाँ पे आ गया डैश ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एप्पल्स लिखा है। ठीक है, तो एप्पल्स है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू भी लगता है और मैनी भी लगता है। मतलब ये तो एरिया बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम चाहे मैनी लगा दें, मैनी एप्पल्स, वो भी सही होगा, अ फ्यू एप्पल्स वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, अ फ्यू एप्पल्स आर या मैनी एप्पल्स आर रोटेन इन द बास्केट थ्रू डैश ऑफ देम आर राइप। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया है ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके लिए मच ऑफ कभी नहीं हुआ, फ्यू ऑफ नहीं होता, मच ऑफ नहीं होता, सही क्या होता है, मोस्ट ऑफ होता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अ फ्यू एप्पल्स आर रोटेन इन द बास्केट थ्रू मोस्ट ऑफ देम आर राइप। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, देखिए जो जनरली बात होती है वो मोस्ट ऑफ की होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ बिल्कुल सही होता है, मच ऑफ आप कभी नहीं देखेंगे, ना फ्यू ऑफ कभी देखेंगे, ना मच ऑफ देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, जो सही है,
और ये टर्मिनोलॉजी ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर एक में हमें कन्फ्यूजन हो तो दूसरे वाले से हम आंसर सही निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर देन 3 years डैश कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू राइज डैश सैलरी ऑफ डैश एम्प्लॉय दिस ईयर। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, ठीक है। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एम्प्लॉय लिखा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी नहीं होगा, ठीक है। एवरी ईच हो सकता है, ठीक है। एनी भी नहीं होगा क्योंकि वो निगेटिव के साथ लगता है। तो अब देखिए, एनी नहीं होगा, निगेटिव के साथ लगता है, तो ये गलत हो गया। मैनी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैनी के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और यहाँ पे केवल एम्प्लॉय लिखा है, तो एम्प्लॉयज़ होता तो सही होता, ठीक है। अब यहाँ पे ईच एवरी दोनों सही हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे देन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है देन, तो बहुत अच्छे से आप आंसर निकाल सकते हैं, मोर देन। आफ्टर मोर देन 3 years, ठीक है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रेज द सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉई, ये सही आंसर है। देखिए यहाँ पे देन लिखा है तो मोर देन, क्योंकि मोर जो है कंपैरेटिव को शो करता है। फिर यहाँ पे द आर्टिकल लगा सकते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे आपका एवरी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव डैश द फ्लोर टू बेक अ केक और शुड आई गो एंड गेट डैश फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, फ्यू कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, इनफ कर सकते हैं, फ्यू कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एनी सम। अब इसमें आपको क्या लगाएंगे ये बताइए, ठीक है। सबसे पहले डू यू हैव इनफ फ्लोर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियरली हिंदी समझिए, क्या क्या तुम्हारे पास पर्याप्त आटा है, ठीक है, क्या आटा तुम्हारे पास पर्याप्त है। शुड आई गो एंड गेट डैश फ्रॉम मार्केट, नहीं तो फिर क्या है, मैं कुछ वहाँ से मार्केट से क्या करूँ, लेते आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है वो ये है, डू यू हैव इनफ फ्लोर टू बेक अ केक, केक बनाने के लिए पर्याप्त आटा है क्या, ठीक है। शुड अथवा अथवा शुड आई गो एंड गेट सम फ्रॉम द मार्केट, अगर नहीं है तो मैं जाऊं तो क्या करूं, कुछ मार्केट से ले आऊं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा, यहाँ पे फ्यू तो बिल्कुल नहीं हो क्योंकि आटे की बात हो रही है। आटा जो है अनकाउंटेबल होता है, तो उसके साथ सम ही बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ और सम बिल्कुल सही आंसर है डिटर्मिनर्स के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, आई वॉज एट अ पार्टी विथ डैश ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर द म्यूजिक वॉज गुड एंड द डैश डिशेज बर appetizing एंड सो द गेस्ट डिड नॉट हैव डैश टू ईट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। आई वॉज एट अ पार्टी विथ ऑल ऑफ माई फ्रेंड तो नहीं होगा, ऑल ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, मोस्ट ऑफ फ्रेंड हो सकता है, सम ऑफ हो सकता है, फ्यू ऑफ ऑल ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों में आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको सम ऑफ बताया था, मोस्ट ऑफ भी बताया था, दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है कि सो द गेस्ट डिड नॉट हैव इनफ टू ईट, सही है कि फ्यू टू, अच्छा बिल्कुल। देखिए इनफ टू ईट होता है, इनफ होता है, इनफ टू का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनफ, जैसे अगर आप लोग ये अच्छे समझना चाहते हैं तो इसका मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मैंने आपको डिटर्मिनर्स का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर वो देख लेंगे तो ये आप बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ टू ईट होना चाहिए, अगर इनफ होगा तो दो ही ऑप्शन हैं, तो ये तो फ्यू के कारण गलत हो गया क्योंकि फ्यू ऑफ नहीं होगा, सम ऑफ होता है, तो सम ऑफ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑल अपेटाइजिंग एंड सो द गेस्ट डिड नॉट हैव इनफ टू ईट, बिल्कुल सही है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, डैश ऑफ द बॉय इन द क्लास वेयर ड्रेस इज रेड टी शर्ट विद द डैश शुड स्कूल लोगो ऑन द ब्रेस्ट पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग को बड़े ध्यान से आंसर लगाना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी इन आएगा और नाउन आएगा तो इसके बीच में जनरली मतलब 99% केस में दा होता है। तो यहाँ पे देखिए देन है, यहाँ पे दा है, यहाँ पे दा है सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है।
तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी कट गए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको? यहाँ पे इन के साथ क्या लगता है आपका, इन प्लस क्लास, कोई नाउन है तो उसके बीच में आपको दा ही लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द बॉयज़ करना है कि मैनी ऑफ द बॉयज़ करना है, ये कैसे क्लियर होगा? यहाँ पे अगर देखें, क्लास वर ड्रेस इन द रेड टी शर्ट्स विद द स्कूल लोगो ऑन द, देखिए स्कूल लोगो की बात कर रहा है, टी शर्ट में स्कूल लोगो के साथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे के साथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, द होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ भी सही है, मैनी ऑफ द सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आर्टिकल लग रहा है वो दा लग रहा है, और यहाँ भी आर्टिकल आपका क्या लग रहा है, दा लग रहा है, ठीक है। तो इन द क्लास विद द स्कूल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है जो मैं आपको बता दूँ। मोर ऑफ तो होता नहीं है, ठीक है। मच ऑफ ये भी गलत हो गया, सीधे आपका आंसर आ गया सम ऑफ। देखिए द हेड चेफ वॉज क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिश्ड सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल, देखिए ये भी अच्छा बन रहा है, देखिए ऑफ है ना, और उसके बाद क्रिटिकल क्या लिखा है, एक्लेमेड लिखा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, द मोस्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगेन ऑफ द कंट्री होता है, तो यहाँ पे भी द लगेगा। तो आप बहुत आसानी से ऐसे भी पकड़ सकते थे, ऑफ अ कंट्री नहीं होता, ऑफ द कंट्री होता है, तो द यहाँ पे लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है हर मायने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है, इन माई फैमिली माई डैड हैज़ द डैश मनी इन द बैंक एंड आई हैव द डैश दो माई ब्रदर हैज़ देन माई डैड, ठीक है। देखिए इन माई फैमिली माई डैड हैज़ द मोस्ट मच या द, देखिए तो ये ऑप्शन आपका सीधे गलत हो गया, द, ठीक है। द मनी नहीं होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे द लिखा है तो अगेन द थोड़ी ना होगा, द मच मनी भी नहीं होगा, द मोस्ट होगा, तो द मोस्ट दो में दिया है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे किसी पैसे का किसी भी बंटवारा करना है किसी फैमिली में, ठीक है। तो इन द फैमिली माई डैड हैज़ द मोस्ट मनी इन द बैंक एंड लीज्ड आई हैव लीज्ड दो, ठीक है, माई ब्रदर हैज़ लेस, अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ देन लिखा है ना, क्या लिखा है, देन लिखा है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसानी से समझना पड़ेगा, क्या है, लेस सॉरी देन लिखा है, ठीक है। तो लेस देन होता है, लीस्ट देन नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, लेस देन होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, इन माई फैमिली माई डैड हैज़ द मोस्ट मनी इन द बैंक एंड आई हैव द लीस्ट दो माई ब्रदर हैज़ लेस देन माई डैड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। एट द होता है, ठीक है, एट द इलेक्शन ग्राउंड, ठीक है। एट इन ऑफ के बाद जनरली द ही आता है अगर नाउन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे द ए, तो ये कट गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है, प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो प्यूपिल के साथ आप क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे, तो मैनी पीपल केम टू अटेंड द इलेक्शन रैली एट द इलेक्शन ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी और द, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ पे 15 से लगभग 15 क्वेश्चन इसमें आपको मैंने डिटर्मिनर्स के बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको आप लोग देखिए, सॉल्व कीजिए, निश्चित तौर पे आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं भी और वीडियो आप लोग किस तरह से अच्छे अच्छे बनाऊँगा, ठीक है। 99 93 68 11 96 ये एक व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कई सारे मटेरियल चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं जो मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए बनाई है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आके वीडियो देखें, ठीक है, और अपने स्टेटस में लगाएं, और ग्रुप में जिसे ऐड होना है वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।